हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारे उत्तराखंड में जो दीपावली है वो 21 की मनाई जा रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो सूर्योदय होता है उसके बाद का जो समय होता है वही माना जाता है। पूरे सब जगह 20 तारीख को बनाई गई है, तो हमारे उत्तराखंड में आज 21 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं अब पूजा करती हूँ। ये देखो सभी लोग सो गए हैं। मुझे एंट्री के लिए मना कर दिया था, 7 बजे से पहले यहाँ एंट्री मत करना। मैंने कहा ठीक है, 7 बज चुके हैं, अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। आज मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। अब आ गया है ठंड का समय, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ऊनी कपड़े पहनाती हूँ। तो मैं किसी से कह रही हूँ कि कोई भी जाके गर्म पानी ला के दे दीजिए। अब मेरे लड्डू गोपाल जी गर्म पानी से नहाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है। जिसको भी लड्डू गोपाल जी की कृपा पानी है, कुछ प्रसाद पाना है, तो जल्दी से पानी ला के ले दीजिए, मैं स्नान कराती हूँ। मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मेरे को जलेबी खानी है, तो चाचा जलेबी लेके आए थे, तो ये जलेबी खा रहे हैं। मेरा तो व्रत है, तो मैंने कहा आप लोग खाइए। तो मेरा मंदिर देखिए अपन मैंने ही बना रखे हैं। ये सब मैंने ही कलाकारी कर रखी है। आप लोग बताइएगा कलाकारी आप लोगों को कैसी लगी। ये सारे अपन मैंने ही बना रखे हैं। ये देखिए मेरा छोटा सा मंदिर है। मेरा मंदिर कैसा लगा आपको। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं, उनको हमने स्नान करा के बिठा दिया है। तो हमने लक्ष्मी माता जी बना दी है। ये गन्ने की लक्ष्मी माता जी है। बताइएगा मेरी लक्ष्मी माता जी सबको कैसी लगी। मेरी लक्ष्मी माता जी सबका उद्धार करे, सबके घर का भला करे, रिद्धि सिद्धि के साथ सबके साथ घर में ऐसे ही विराजमान रहे सबके घरों में। और मेरी लक्ष्मी माता जी सबको आशीर्वाद दे। ये मैंने गन्ने की लक्ष्मी माता जी बनाई है। हमारे यहाँ 21 तारीख को दीपावली बनाई गई है। सारी जगह पे 20 को बनाई गई है दीपावली। बच्चों को देखो जरा, यहाँ फ़ोन के आगे ऐसे व्यस्त हो रखे। देखो सबसे बड़ा तो ये बुढ़ा है जो इतना व्यस्त हो रखा है। इसको ये नहीं कि अपनी दोनों बहनों को लेके यहाँ पे फ़ोन लेके बैठा हुआ है। ये नहीं कि बाहर जाके थोड़ी सी तैयारी करे, सब कुछ करे। आज दीपावली ऐसा कुछ नहीं चल रहा है इस लड़के को। तो गाइस, ये हमारी देवरानी है, ये खाने की तैयारी कर रही हैं। इनने कहा है आज सारा खाना मैं खुद ही बनाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी इनने आधा काम कर दिया है। मैं तो मंदिर में लगी हुई थी, मंदिर में थोड़ा सा काम रह गया तो उसको निपटा रही थी मैं। तो जानकी शर्मा, आप बताएंगे आज क्या क्या बन रहा है। प्लीज़ बताइए आज क्या क्या बन रहा है। आज लक्ष्मी माता आ रही है तो क्या क्या बना रहे हैं, बताइए तो सही। चलो ठीक है, बता दूँगी। अरे बताओ तो सही। लक्ष्मी माता, देखो सभी जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आ रही है तो क्या क्या बन रहा है, बताइए तो सही। अभी हमारी सास क्या क्या करके गई है, जरा बताइए। मम्मी, हाँ, मम्मी मांस पीस के ले गए और टमाटर के बना के गई हैं। अच्छा, और आपने आटा गूंद दिया है। आटे लगाएंगे। तो ऐसा करिए खीर भी चढ़ा दीजिए। चावल कहाँ है? चावल देखो भिगा के रख रखे हैं मैंने, आप देखो ज़रा। और देखो हमारी देवरानी के पास सूट नहीं होता है, वो थोड़ी सी विदेशी है ना, तो विदेशी कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं वो। तो आप उनके लुक को देख सकते हैं। तो गाइस, देवरानी कह रही है जब मैं साड़ी पहन लूँ तो प्लीज़ तब भी मेरे को दिखाना। अब ये बच्चे कुछ बर्तन धो दे रही हैं। तो देखिए ये हमारे मांस की, ये मेरी सास पीस के जा चुकी, क्योंकि उनको सिलबट्टे का ही पसंद आता है। तो ये आटा गूंद चुका है। और ये देखिए थोड़ी सी छाछ रख रखी है। और ये हमने चावल भिगा रखा है, में खीर बनाते हैं। बाकी का हम आपको थोड़ी। तो गाइस, ये हमारी सासू जी हैं, ये आपको बताएंगी पहले की टाइम की बहुएं किस तरीके से त्यौहार मनाती थी। और देखो पहले पहाड़ों में, जंगल में कैसा होता था, कैसे घास। आजकल की तो पहाड़ों में भी घास कहाँ काटती, घर में ही सब कुछ रहता है। आजकल की बहुएं कहाँ करती है इतना, जो पहले की टाइम की बहुएं करती थी। अब बताइए कैसे त्यौहार मनाते थे पहले पहाड़ों में, क्या करते थे पहले सुबह के टाइम पे। मतलब जब जिस दिन दीपावली होती थी उस दिन क्या करते थे। अरे दिन भर काम में रहे, वॉल्यूम तेज। खेतों में खाद डालो डंडिया में, फिर शाम को घर आओ, फिर नौले से पानी लाओ कुएं से। हाँ, सुबह उठे, नौल कुएं में गए, नहाया धोया, पानी भर के लाए, फिर अपना घर का काम करा, नाश्ता पानी बनाया, फिर जंगल गए, वहाँ से घास काट के लाए, फिर खाना पीना खाया, फिर खेतों में बड़म में जंगल, मतलब खेतों में। इस समय वो वाला समय होता है ना, क्या बोलते हैं इस समय को। इस समय गेहूँ बुआई होती है,
और खेतों में खाद डाली। और वो भी तो होता है इस समय को क्या बोलते हैं मडवा लोया, उसको फिर उसको टूटा, धान टूटे, और इसी में त्योहार की तैयारी भी करी। घास काट के डोंगा लगाते, अब ऐसे ही तो करते थे। और फिर क्या, फिर शाम को आके क्या करते थे? शाम को आए फिर बनाया अपना त्योहार था। चक्की तो फैसली थी, तो फिर मांस धोए, पीसे पासे उसी समय ना सब कुछ हाथों हाथ हवल सब बनाए। फिर और ये तो नहीं आटा पिसा हुआ थोड़ी मिलता था, उसी समय पीसते थे। हाथ से मट्ठा बनाया, ऐसे छाछ बनाई, छाछ बनाई, भैंसों में हाथ लगाया, फिर खीर पकाई, सब्जी बनाई, छाछ पकाई। मतलब पहले के त्योहार में आज के त्योहार में कितना अंतर लगता है आपको? बहुत अंतर है, पहले का तो त्योहार ही और है ना? तो पहले के त्योहारों में एक रौनक होती थी, हाँ है ना, क्योंकि उसमें क्या होता था, अपना पूरा संस्कृति होती थी पहाड़ी। आज के टाइम का क्या हो गया है, हर चीज खेत के चावल होते थे, हाँ, उसको भिगाया, फिर सुखाया, फिर अपने हाथ से चक्की पीसी, फिर वो जंगल से वो दाल का दोना लाए, उसको तो दोना पहले के टाइम पे दोने से शाली बनाते थे, आजकल की तो इसने ऐसे हाथ से शाली बनाते थे। हाँ, तो पहले के टाइम का समय अच्छा हुआ, मतलब कुल मिला के आज के टाइम के मुकाबले। आज के तो क्या है कि पैसा दो और सामान बाजार से लाओ, पर वो स्वाद नहीं होता है। पर क्यों, वो स्वाद होता है क्या? नहीं है दिया भी कहाँ होता था, एक बत्ती ओखले में धान कूटते हैं करके वहाँ जलाई, हाँ। एक चक्की में जगाई। पहले नहीं होते थे इतने दिए वगैरह भी ना, हाँ, एक देली में जगाई, और पटाखे वगैरह होते थे उस समय, जहाँ मट्ठा बनाते वहाँ जलाई। उस जमाने में पटाखे और आतिशबाजी होती थी माता जी। हाँ, नहीं ना, तो उस समय कैसे होता, कैसे करते पन्नी थे? फोड़ते पन्नी में हवा फोड़ी। नहीं, उस समय कैसे करते थे? मुझे फटाके कुछ तो करते होंगे उस समय। फिर बाद में चला हमारे जमाने में। नहीं, जैसे आपके शादी हो के आए तब चलता। उसको कूटे, ओखले में चूड़ा बनाए। अच्छा, जो पहले के टाइम पे चूड़े होते थे जो हम बाजार से खरीदते हैं, जो उस समय अपने हाथ से, उसका स्वाद ही अलग होता था। दो रात धान भिगाए रखे, फिर दूसरे दिन कूटे, भूटे आगे, फिर कूटे, चिपटे बनाए। हाँ, 2-3 जन लगते थे, तो वो अलग ही मजा होता था। आग जलाई, वहाँ कढ़ाई रखी, वहीं ऐसे ऐसे भुने, फिर वो कल डाले, फिर मारी। अच्छा, वो अलग ही मजा होता था ना। अरे इतने स्वाद होते थे। अच्छा, चलो फिर जनता को दीपावली की बधाई दे दो। फिर सभी को दीपावली की बधाई दे दो। सबको दीपावली की बधाई हो, सब सुखी रहो, सब अगले साल जल्दी दिवाली आए, सब सुख शांति रहो, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो गाइस, अब मैं तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। ये लहंगा मैंने खुद बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये लहंगा, ये साड़ी का लहंगा है। आप लोग बताइए ये लहंगा कैसा लगा आप लोगों को। ये साड़ी का लहंगा बनाया है मैंने। साड़ी बहुत पुरानी साड़ी है, आप लोग बता दीजिए। मैंने जो चुन्नी निकाली है साड़ी में से निकाली है, कमेंट करके बताने की लहंगा। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी बीमार है। आप लोगों को सबको, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा मेरी बेटी को। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लाई हूँ। इसको हमने सुबह ही पहना दिए थे कपड़े, तो अभी हम इसको उठा के, मेरी बेटी बड़ी है पर ये कोई नहीं, भगवान ने जो दिया है हम उसमें भी खुश हैं। तो ये अभी हम इसको ले जाएंगे, तो इसके लिए हम फ़ोन की सारी व्यवस्था कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ 2-2 फ़ोनों की व्यवस्था है, जो ये जब मर्चा देख सकती है। अब क्या करे, बेचारी उठ नहीं सकती है, तो अपने एंटरटेन के लिए कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद से क्या पता मेरी बेटी ठीक हो जाए। हैप्पी दिवाली बोलो अक्षरा, सबको हैप्पी दिवाली बोलो। देखिए, अब हम लोग पूजा के लिए बैठ गए हैं, और ये हमारे घर के पंडित जी हैं जो हमको पूजा सुना रहे हैं कि कथा में कैसे बैठना चाहिए, कैसे मैया जी को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे देवर देवरानी हैं, देखिए देवरानी श्रृंगार में व्यस्त हो रखी है, पूजा पे ध्यान कम।
शुभ करने नर लाता, मैया शुभ करने नर लाता। हम लोगों ने पूजा कर ली है, हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो वोटो भी खिंचवा लिए हैं और अब हम लोग थोड़े से पटाखे वगैरह जलाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरी भतीजी है, दुकान में बैठी है, दुकानदारी कर रही है, ये देख सकते हैं। देखिए मजा आ गई। गाइस अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हमारी पूजा हो चुकी है, पटाखे हो चुकी है। देखो सास बनाना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं, हम भी बनाते हैं। पर कुछ चीज़ें जो इनके हाथ की होती है, जो स्वाद होती है, तो देखो इस तरीके से पहले पुराने लोग देखो इस तरीके से बनाते थे। हम कोशिश भी करते हैं पर हमसे नहीं बन पाता है। तो देखिए किस तरीके से, और इसमें जो होती है बहुत अच्छे तरीके से फूलती है। आप देख सकते हैं, देखिए फूल के ये पूरे ऊपर को आ जाएंगी ये। तो ये हम कोशिश भी करते हैं उनकी तरीके की, फिर भी हमको नहीं आ पाता है। तो आप देखिए पूरा हाथ से यूज किया आता है। हम तो बेलन का यूज करते हैं, पूरा हाथ का यूज करती हैं। वो देखो फूल के वो पूरा ऊपर को आ गया है, वो देख सकते हैं। तो गाइस सबकी दिवाली शुभ हो, अच्छी हो, बढ़िया हो। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओके, हैप्पी दिवाली मेरे सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी